शहर की पुरहुजूम गलियों में ज़ुबैर अपनी पुरानी साइकिल पर सवार घर लूट रहा था। इसके वालिद एक ईमानदार सरकारी क्लर्क थे, जिनका मानना था कि ज़िंदगी सिर्फ बचत और अमोहतात रहने का नाम है। वो हमेशा कहते, ज़ुबैर जितनी चादर हो इतने ही पाँव फैलाओ, और लेकिन ज़ुबैर के ज़हन में कुछ और ही चल रहा था। इसने हाल ही में सरमायाकारी और कारोबार के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वो समझ चुका था कि सिर्फ पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं होता, बल्कि पैसे से पैसा बनाना सीखना पड़ता है। एक शाम जब इसके वालिद इसे एक मामूली नौकरी की तरगीब दे रहे थे, ज़ुबैर ने नरमी से कहा, अबू, मैं अपनी चादर बड़ी करना चाहता हूँ, ना कि अपने पाँव सुकेड़ना। मैं अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। बाप की आंखों में फिक्र थी, मगर ज़ुबैर की नज़रें सामने की बुलंद और बाला इमारतों पर जिमी थीं, जहां इसका मुस्तकबिल इसका मुंतज़िर था। पहली मुलाकात और दिल की दस्तक। ज़ुबैर ने अपनी तमाम जमा पूंजी एक छोटे से टेक स्टार्टअप में लगा दी थी। एक बारिश वाली शाम जब वो एक बड़ी कारपोरेट बिल्डिंग के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, एक चमकती हुई सियाह कार तेजी से गुजरी और कीचड़ के चंद छींटे ज़ुबैर के सादा से लिबास पर पड़ गए। गाड़ी फौरन रुकी और उसमें से एक सेहर अंगेज शख्सियत की मालिक लड़की बाहर निकली। वो सारा थी। आई एम सो सॉरी, सारा ने परेशानी से कहा और अपना रेशमी रुमाल निकालकर ज़ुबैर की तरफ बढ़ाया। ज़ुबैर ने जब पहली बार सारा की आंखों में देखा तो इसे महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। सारा एक बासर बिजनेस टाइकून की बेटी थी, लेकिन इसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो ज़ुबैर के दिल को छू गई। कोई बात नहीं, ये छींटे तो धुल जाएंगे, मगर आपका एहसास याद रहेगा, और ज़ुबैर ने मुस्करा कर कहा। सारा इसकी खुददारी और लहजे की शाइस्तगी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। उनकी पेशा वराना मुलाकातें दोस्ती और फिर एक गहरी खामोश मोहब्बत में बदलने लगे। ज़ुबैर इसे अपने ख्वाब सुनाता और सारा इसे वो हौसला देती जो इसे अपने घर से नहीं मिलता था। काली परछाइयाँ और सनसनीखेज़ मोड़। लेकिन ये मोहब्बत कांटों की सेज साबित हुई। ज़ुबैर को जल्द ही एहसास हुआ कि जिस मार्केट में वो कदम रख चुका है, वहाँ सिर्फ दिमाग नहीं, खौफ भी चलती है। एक रात इसे एक गुमनाम कॉल मौसूल हुई, ज़ुबैर, इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाओ वरना तुम्हारी साइकिल की जगह तुम्हारी जिंदगी का पहिया रुक जाएगा। ज़ुबैर के कदम डगमगाए नहीं, लेकिन खतरा बढ़ रहा था। इसे पता चला कि सारा का अपना भाई हमाद इसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। हमाद को जब अपनी बहन और एक मामूली लड़के के ताल्लुक का पता चला तो वो आपे से बाहर हो गया। इसने ज़ुबैर को ख़त्म करने के लिए शहर के गुंडों का सहारा लिया। एक रात जब ज़ुबैर दफ्तर से अकेला निकल रहा था, दो काली गाड़ियों ने इसका रास्ता रोक लिया। मुसल्लह अफराद ने इसे घेर लिया। ज़ुबैर ने अपनी जिस्मानी ताकत से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ऐन वक्त पर पुलिस को अलर्ट कर दिया, लेकिन इसे एक गहरा ज़ख्म आया। अस्पताल में जब इसे होश आया तो इसने सारा को अपने सरहाने रोते हुए पाया। सारा ने इसका हाथ थामकर धीरे से कहा, तुम्हारी जान से कीमती मेरे लिए कुछ नहीं ज़ुबैर। ज़ुबैर ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है सारा। आखिरी मरका और फतह। हमाद ने आखिरी वार करते हुए ज़ुबैर के दफ्तर में आग लगवाने की कोशिश की और उसके खिलाफ झूठे माली गबन के केसेस बना दिए। ज़ुबैर को अब अपने ऊपर डैड की नसीहतें याद आ रही थीं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने खामोशी से हमाद की तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के सबूत इकट्ठे किए। एक बड़ी बिजनेस गाला तकरीब में, जहां हमाद अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, ज़ुबैर और सारा एक साथ दाखिल हुए। हमाद ने तंजिया हंसी के साथ कहा, एक हारे हुए शख्स का यहाँ किया काम। ज़ुबैर ने एतमाद से जवाब दिया, मैं हारा नहीं हूँ हमाद, मैंने सिर्फ तुम्हारी चालें समझने में वक्त लिया है। इसने स्क्रीन पर वो तमाम सबूत दिखा दिए जिनसे हमाद की करप्शन बेनकाब हो गई। हाल में सन्नाटा छा गया और चंद ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। कुछ महीनों बाद समंदर के किनारे गुरूब आफ़ताब के वक्त ज़ुबैर और सारा हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। ज़ुबैर अब शहर का एक कामयाब और मोतबर बिजनेसमैन बन चुका था। इसने सारा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये जंग जीत कर भी हार जाता। सारा ने मुस्कराकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और कहा, दौलत तो इंसान कमा लेता है ज़ुबैर, लेकिन सच्ची मोहब्बत और इज़्ज़त किस्मत वालों को मिलती है। ज़ुबैर ने दूर उफ़क़ पर देखते हुए अपने वालिद को याद किया और सोचा, अबू चादर छूटी नहीं थी, बस इसे मोहब्बत और मेहनत से फैलाने का हौसला चाहिए था। इस रात आसमान के सितारे गवाह थे कि एक गरीब घराने के लड़के ने न सिर्फ अपने ख्वाबों की ताबीर पाली थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी सच्ची मोहब्बत भी जीत ली थी।